देखिए, हमरा सब कोई आधार नहीं है, भगवान पर है, जिसको वो तकदीर उसको लड़ेगा। तो मुश्किल है कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि मैं राजनीति में इतना ज़्यादा गहराई तक तो नहीं जानता। हाँ, पर मेरा इतना मानना है कि जहाँ जो विकास करेगा उसको वोट दिया यहाँ जाएगा। पे विकास के आधार पे वोट दिया जाएगा। जे में सब देते तो हमहूँ देबै, सब सोच के रखने छियै, एके रात में पलट जाए। हम लोग वोट देंगे तो कांग्रेस चाहे लालू पार्टी को जरूर देगा, नहीं देगा तो ये सरकार को गिराना है, नहीं तो सरकार महंगाई को कम करे। चुनाव तो विकास के ऊपर न होता है। विकास कौन किया? शशि भूषण हजारी का लड़का खड़ा है, उसी को आदमी वोट देगा। व्यक्तिगत जो है हमको जो है सबसे अच्छा लगता है अशोक कुमार का जो लड़का जो है। अतिरेक स्थान में न रोड की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न सड़क की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। मन जाति के भी हैं, लेकिन यहाँ एक तरफा है एनडीए का। नहीं तो अभी हम लोग 3-4 अच्छा सबका विकास का राजनीति हम लोग करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में उपचुनाव हो रहा है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये दोनों ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं हिरनी गांव में, जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में है। और इस हिरनी गांव में हम जानेंगे कि ब्राह्मण समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं और उनके वोट का आधार क्या है। तो हम बात कर रहे हैं। आपका नाम? शिलाकांत झा। शिलाकांत झा। तो क्या आधार रहेगा आपके वोट देने का? देखिए, हमरा सब कोई आधार नहीं है, भगवान पर है, जिसको वो तकदीर उसको लड़ेगा। वोट तो आप ही ना दीजिएगा? देंगे तो भगवान पर देंगे। अभी ये मतदान नहीं कर सकते हैं जो हम फलना। हम ये नहीं बोल रहे कि किसको दीजिएगा, हम ये पूछ रहे हैं कि किस आधार पर दीजिएगा। युवा को दीजिएगा, विकास को दीजिएगा, कि कोई अगर आप हमरा सबको सब विकासे कर रहा है, सब कोई देखने वाला नहीं है। माने एक तरफ विकास भी हो रहा है, दूसरी तरफ कोई देखने वाला देखने वाला नहीं है। टांग कटा हुआ है, देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, लाठी पर चल रहे हैं। तो वो भगवान भरोसे है, जिसको तकदीर लड़ेगा वो जीतेगा, बस। तो बड़ा घुमा के जवाब दिए हैं और उसको समझना होगा। जाहिर है कि एक्सपीरियंस है, अंदाज अपना है बोलने का। आपका नाम? जी, राहुल चौधरी मेरा नाम है। राहुल, आप लोग युवा हैं, किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, एक युवा, और ये युवा हो या किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, उसके क्षेत्र में हर चीज़ में विकास हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में, पानी में, सब चीज़ में। तो जहाँ तक पिछले साल, मतलब पिछले कुछ दशकों की बात है, 10 साल पहले की अगर स्थिति देखी जाए और अब की स्थिति देखी जाए, तो इसमें काफ़ी ही बदलाव आया है। जहाँ तक पहले कुछ और हाल थी, गाँव के सड़कों का व्यवस्था ही काफ़ी चरम। तो आप लोग के हिसाब से अभी कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है? सर, ये कहना तो मुश्किल है कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि मैं राजनीति में इतना ज़्यादा गहराई तक तो नहीं जानता। हाँ, पर मेरा इतना मानना है कि जहाँ जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। और किसका पलड़ा भारी है या कौन अभी लीड कर रहा है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। ये अनुमान, ये देखिए, ये हमारे कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बंधु भाई होंगे जिसको राजनीति के ऊपर ज़्यादा ही, मतलब जो क्षेत्रीय, जिसका जमीनी स्तर। आपका नाम? आनंद कुमार चौधरी। आनंद कुमार चौधरी। तो आनंद जी, ये बताइए कि आपके इस जो हिरनी गांव है, इसमें जो लोग हैं वो उनकी क्या सोच है, किस आधार पर यहाँ वोट दिया जाएगा? यहाँ पे विकास के आधार पे वोट दिया जाएगा। जो विकास जिस तरह से 10 साल में किया गया है उसके आधार पे दिया जाएगा। तो मतलब किसका लग रहा है कि कौन आगे है? उतना तो नहीं बता सकते हैं। उतना नहीं बता सकते हैं। बाबा की नाम? रामाधार झा। रामाधार झा। आप अच्छा, विधानसभा तो है ना। तो ये विधानसभा में इस बार जो आप वोट दीजिएगा तो कौन आधार पर वोट दीजिएगा, क्या सोच है? जे में सब देते तो हमहूँ देबै, सब देते तो सब जे जीते वाला पार्टी हेतै तकरे ने वोट देबै। अहाँ के विचार से के जीते वाला? वो लटपट बात रे, जकर में हम बुझ जेबै कि जे अभी ई जीततै तो हम ओकरे वोट देबै। बाबा सुनियो ना, हमें ये पूछे छिए कि अगर अहाँ देवे वोट तो अहाँ कुछ तो सोचे सब सोच के रखने छियै। देखबै जे बातियो ने कि आधार पर वोट देवे, एके रात में पलट जाइ छै।
बुझलिए अहाँ नहीं पलटियो, अहाँ बाजियो ने। एके रात में पलटे छे, जेम्हर सब देते तेम्हर हमहूँ वोट देबै। की नाम बाबा? जटाशंकर जोशी। अच्छा, इस बार जो कुशेश्वर स्थान में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो वोट दीजिएगा? हाँ, तो क्या आधार पर दीजिएगा, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा यही रहेगा जो भ्रष्टाचारी कर रहा है, महंगाई कर रहा है, जितना सामान है सब महंगाई पर जा रहा है, जनता मर रहा है। 12 रुपये 10 रुपये आलू रहे से भए गेलै हैं 25-20, तेल सरसों के भए गेलै 250 रुपये। तो सबटा तो महंगाई है, तो महंगाई आ भ्रष्टाचारी। महादेव के मंदिर में ब्राह्मण सब जाता है पूजा करने के लिए, सब लोग, और कहाँ पर में वो क्या क्या है तो ताला मार दिया है। दुर्गा मंदिर में ताला भी कौन मार दिया? शशि हजारी का बेटा दुसाध, और कौन मारेगा? जदयू के एमएलए। जदयू का एमएलए? हाँ हाँ। तो आप लोग किसको तब वोट दीजिएगा? हम लोग वोट देंगे तो कांग्रेस चाहे लालू पार्टी को। ब्राह्मण कांग्रेस लालू यादव को वोट देगा? जरूर देगा, नहीं देगा तो ये सरकार को गिराना है, नहीं तो सरकार महंगाई को कम करे। तेल कितना पर गया है? पेट्रोल 110 रुपया, डीजल 100 रुपया। 100 रुपया तो बुझिए, जो किसान को खेती होगा है, किसान को खेती हुआ वो मशीन वाला कहेगा जो हम लेंगे 400 रुपये घंटा। कहाँ से देगा किसान? एक फसल यहाँ पर होता है गेहूँ के, हुआ एक ही फसल होता है, यहाँ पर किसान मर जाएगा। तो इस बार आप लोग सरकार गिराने के पक्ष में हैं? हाँ जरूर, सरकार गिराने के पक्ष में, इसको गिराने के पक्ष में। अच्छा, जो अभी यहाँ विधायक शशि भूषण हजारी थे, उनका बेटा अब लड़ रहा है। हाँ, उसको गिराना है, जो यहाँ पर अराजकता को नाश करना हम लोग को है। बाबा आपका नाम? गणेश चौधरी। गणेश चौधरी। क्या आधार पर इस बार वोट दीजिएगा आप, जो उपचुनाव हो रहा है कुशेश्वर स्थान में? कोई भी चुनाव तो विकास के ऊपर न होता है। विकास कौन किया है बोलो? तो विकास का आपको लगता है कि गांव में विकास हुआ है? और हाँ, गांव में विकास हुआ है। तो अभी आपके यहाँ जो जदयू है, राजद है, कांग्रेस है, और चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पार्टी है, उसके भी विधायक खड़े हुए हैं, तो इस सब में आपको कौन लगता है कि कौन बेहतर है? शशि भूषण हजारी का लड़का खड़ा है, उसी को आदमी वोट देगा, क्योंकि उसका सरकार है ना, दूसरे को देने से फायदा क्या होगा? तो मतलब सरकार है उसका, इसलिए वोट दीजिएगा? सरकार है, विकास किया है, इसलिए वोट देंगे। इसलिए वोट दीजिए। चलिए बाबा, आपका नाम? मेरा नाम अमरनाथ चौधरी। अमरनाथ चौधरी। तो आपके गांव में कैसा है, विकास का काम हुआ है? हमारे गांव में जो है सो विकास का काम जो है सो मुखिया के स्तर से है ना, मुखिया को जो दिया गया है एम्पावर, और जो फंड दिया गया है उसमें जो है सो उसमें जो है सो फंड का जो है सो कमी है। तो मतलब इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वो मुखिया का चुनाव नहीं, विधायक वाला जो उपचुनाव हो रहा है, शशि भूषण हजारी का स्वर्गवास हो गया, उनके बेटा अमन हजारी हैं, फिर राजद के गणेश भारती हैं, कांग्रेस के अशोक राम के बेटा विधायक हैं अतिरेक कुमार। तो इस सब में आपको कौन अच्छा लगता है? उसमें जो है सो व्यक्तिगत जो है हमको जो है सो सबसे अच्छा लगता है अशोक कुमार का जो लड़का जो है, अतिरेक ओपिनियन। हाँ, और ये जो है शशि भूषण हजारी का लड़का जो है, शशि भूषण हजारी स्वयं भ्रष्ट है। मैंने शशि भूषण हजारी का काम कैसा रहा? शशि भूषण हजारी का काम जो है सो वैसा इस क्षेत्र में उसका जो है सो उतना व्यक्तित्व नहीं है। अच्छा, और बाबा का जो हुआ है, क्या हुआ? ना ओह एक मिनट, बाबा का नाला जो पहले जो था ना, वो जो है सो नदी से कांटेक्ट था। तो अच्छा, अभी क्या लगता है कि तो कौन जीतेगा चुनाव सब में? उसमें जो है सो जब
दोनों पार्टी युद्ध करते हैं तो भगवान भी नहीं जानते हैं कि कौन इसमें हारेगा कौन जीतेगा। वाह वाह, एकदम एकदम सॉलिड जवाब दिया है। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, आप युवा हैं और इस जो कुशेश्वर स्थान है यहाँ से युवा बहुत खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें जदयू के प्रत्याशी युवा हैं, चिराग पासवान की जो रामविलास है, लोजपा रामविलास, उसमें भी युवा ही हैं, अंजू देवी, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसमें भी युवा हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आधार होगा आपके वोट देने? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो था आज से 10 से 15 साल पहले यहाँ पर आने के लिए कोई रोता था। कुशेश्वर स्थान में न रोड की व्यवस्था थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न सड़क की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी। जब से बिहार में एनडीए सरकार में आई है, यहाँ रोड बन रहा है, जिस पे आप अभी इनको दिखाइए, ये रोड जो बन रहा है, ये रोड भी बीजेपी विधायक शशिभूषण हजारी की देन है, 2013 में बना है। बीजेपी विधायक तो वो बाद में पहले थे 2010 में, हाँ। उसके बाद तो वो जदयू में चले। हाँ, ये बीजेपी विधायक शशिभूषण हजारी की देन है। रहा बिजली का बात, तो प्रधानमंत्री ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से आज बिजली की व्यवस्था जो देख लीजिए, गांव में आप घूम के पूछ लीजिए। तो मतलब है कि यहाँ अलग अलग विचार के लोग हैं, जो ब्राह्मण जाति के भी हैं, लेकिन यहाँ एक तरफा है एनडीए का। नहीं, तो अभी हम लोग 3-4 अच्छा, सबका विकास का राजनीति हम लोग करते हैं और सबका साथ, हर तबका का विकास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन यहाँ तो अभी नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, तो इसमें क्या आपका स्वीकारता है? एकदम एनडीए का है, सब एक ही है। क्या आधार होगा वोट का? कई लोगों ने साफ कहा, कई लोगों ने इशारे में कही अपनी बात, और कई लोगों ने इशारों में बहुत सारी बातें की, और अब उसका जो मतलब है, माने है, या जो भी उनका फैसला है वो 30 अक्टूबर को उनके अंगूठे द्वारा ईवीएम के बटन को दबाकर होगा, और 2 नवंबर वो दिन होगा जब फैसला आएगा, और फैसले के बाद ये तय होगा कि कौन होगा कुशेश्वर स्थान का विधायक। इस तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।